ठहरिए, मैं देखती हूँ अदीला साहिबा। हेलो सैनब, तुम हो? ठीक है बेटी, तुम्हारी अम्मी भी यही हैं। ठीक है, हम सब अभी फौरन आ रहे हैं। मैं सबको ये खुशखबरी सुना दूं। क्या हुआ? कुबरा इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने आपको कहा था ना सलजोक कि वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। क्या हुआ? कुबरा बिल्कुल ठीक है, अब मैं उससे मिल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, उससे मिलने चलते हैं। जिंदाबाद। चलो जल्दी चलिए, करो, तैयार हो चलिए। जाए। मैं भी जल्दी अपना बैग ले लेती हूँ। चलो। मुराद, मुराद, मुराद! ओह, तुम्हारी कमी थी वो भी पूरी हो गई। मैं कितनी देर से तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ, आवाज दे रही हूँ। मैंने नहीं सुना। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। क्या बूढ़ा होना, शेर की तरह हो तुम, जवान हो माशाल्लाह। अच्छा ये तो बताओ, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? फोन करके तो तुम कुछ बताते नहीं हो कि क्या हो रहा है। मैं तो अकेले सोच सोच के पागल हो गई। बताओ मुझे, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है। आज फिर मिला था तुम्हारी बेटी से। जबरदस्त। वो करीम को कब छोड़ रही है? मैंने उससे कहा है तुम फिक्र मत करो, वो लाइन पर आ रही है। आज उसने अपनी बेटी से भी मिलवाया। आंसू थोड़ा नाराज थी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वाकई ऐसा है? तो ऐसे बोलो ना कि काम हो गया है। उसने बोला बच्ची को कि उसके बाप तुम हो? नहीं, मुझे लगता है वो बच्ची करीम के बहुत करीब है। आप देखिएगा वो जल्द मेरे करीब होगी। तुम ये भी कर लोगे मुराद, यकीनन तुम ये भी कर लोगे। तुम उसको पटा लोगे, मुझे तुम पे यकीन है मेरे दामाद जी। तुम बहुत ज़हीन और बहुत कारामद आदमी हो। हाँ। ज़ैनब, बताओ भाई तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? अच्छा, आप कल मुझे लेने आएंगे ना? हाँ आऊंगा। क्या हुआ, आज स्कूल में ज्यादा दौड़ लगाई थी क्या? अम्मी के साथ गई थी तो मुझे ठंड लग गई। मुराद अंकल ने हमें। अच्छा, मुराद नाम है। अम्मी को नहीं बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बता दी है। मुंह से निकल गया था मेरे। अम्मी ने तो मुझे मना किया था। आप उनको घर से निकाल देंगे ना? चुप। आंसू बेटा, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना और लेकर आऊं? हाँ ज़ैनब, हाँ यही है, कुबरा यही है। कहाँ है ज़ैनब? अंदर है बाबा के साथ। क्या मैं भी मिलने जा सकती हूँ उनके पास? हाँ बिल्कुल, आओ। क्या आप नहीं आएंगी हमारे साथ? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुबारक हो मेरी बेटी। आपको भी मुबारक हो अम्मी। बहुत। वो बिल्कुल ठीक हो गई है ना? थोड़ी थकी हुई है लेकिन नॉर्मल है, सो रही है। ईगी उसके पास है। ठीक है, सोने दो, से उठेगी फिर मिल लेंगे। ठीक। तुम क्या हमसे कुछ छुपा रही हो बेटी? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। ज़ैनब, ईगे फिरोजा पर केस कर रहा है कि उसकी वजह से कुबरा का एक्सीडेंट हुआ है। वो मेरी बात नहीं मान रहा। वो जानता है कि वो इस तरह बच्चियों के साथ भी गलत करेगा। और फिरोजा, किसी माँ पर ऐसा इल्जाम लगाया जा सकता है?
आपने कहा था ये जाग गई है, आपके आने तक दोबारा सो गई। लेकिन इस दफा इसके पास इंतजार तो कर सकती हूँ ना। मैं इसका हाथ पकड़ सकती हूँ ना। जरूर बेटा। देखिए बाबा, इसने मेरा हाथ पकड़ा। मामा, बाबा। बेटी, सॉरी मामा। क्या कह रही है बाबा? मैंने सुना नहीं। मामा, समझा नहीं। मामा। बाबा, वो मामा को बुला रही है, वो क्यों नहीं आई? मामा, मामा, बुशरा, बुशरा, मामा, मामा। आओ लाल। मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ? खून जाया होने पर ये होता है। वैसे ही आप परेशान थी, मैंने आपको और परेशान कर दिया। तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। मैं और अतेश नीचे बैठे हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। ठीक है। बाजी, हाँ बोलो। आपने मुझे माफ कर दिया। लाल, तुम मेरी बहन हो, हम भला कितनी देर नाराज रह सकते हैं? तुम भी मेरी वजह से डर गए थे ना। मैं भी कितनी आसानी से सबको परेशान कर देती हूँ ना। क्या ये वाकई ये केस कर सकता है? इसका नतीजा फिरोजा के लिए मसला हो सकता है। अतेश, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो वो ये सब फिरोजा को फंसाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहती। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कॉफी पियोगे? मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? तू ना, तुम मुझे ऐसे उदास कर देती हो। पता नहीं फिरोजा, मुझे अपने आप में कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? यानी अतेश और तुम। फिरोजा, क्या आप मुझसे ये कहलवा के ही रहोगी? काश कि तुम मुझे पहले ये बता देती। नहीं बता सकी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अतेश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना कभी था। तुम दोनों की शादी होने वाली है। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तू ना, मैं तुम्हारे पसंदीदा आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं उसे प्यार नहीं करती, वो बस वैसे ही था। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। तू ना, तुम फिर वही बात कर रही हो। देखो, मैं इन सब परेशानियों में, इन सब चीजों से नहीं उलझ सकती। फिरोजा, मैं सच कह रही हूँ। मैं अतेश के लिए कुछ फील नहीं करती। ईगे, तुमने फिरोजा को बता दिया है? नहीं। कम से कम इस वक्त तो ये मत करो। फिरोजा और उसकी बेटियों पर क्या गुजरेगी? अम्मी, मुझे ना बताएं क्या करना है। मैं तुम्हें समझा नहीं रही हूँ। जो कुछ तुम नहीं देख पा रहे वो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। कुबरा अम्मी अम्मी कहकर पुकार रही है। बुशरा भी मुसलसल माँ को याद कर रही है। मत करो ऐसा बेटा।
अम्मी, मुझसे देखना बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे कोई फिरोजा से मिलने को नहीं कह रहा, लेकिन बच्चियों को तो कम से कम उससे मिलने दो। तुम्हें क्या उन दोनों पर तरस नहीं आता? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मिलने दो उन्हें। देखिए अम्मी, इस दफा मैं फिरोजा को बच्चियों के पास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। जैनब, हाँ बोलो मेरी जान। मामा आई है क्या? नहीं बेटी। लेकिन अभी किसी ने फिरोजा कहा। मामा जब आ जाएंगी आप मुझे जगा देंगी ना? जगा दूंगी बेटा। इधर आओ तुम, इधर। ये क्या कर रही हो तुम सईदा? आंसू के पास जा रही हूँ। मेरे साथ ड्रामे मत करो। जैनब को उस आदमी के पास लेके जाने का क्या मतलब है? हाँ, किसने कहा तुमसे ये सब? तो तुम इनकार भी नहीं कर रही? नहीं कर रही। तुम कैसी औरत हो? हाँ, कैसी बेशर्मी है ये? तुम उस आदमी के पास जैनब को कैसे लेके जा सकती हो? ठीक से बात करो करीम। अच्छा, देखो सईदा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने हाथ मेरी बेटी से दूर रखो। अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम उस आदमी के पास मेरी बेटी को ले गई हो तो। हटो, बस करो। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, और वो आदमी कोई अनजान नहीं है करीम, बल्कि तुम्हें आंसू के करीब नहीं आना चाहिए। क्या कह रही हो सईदा? कह रही हूँ करीम कि तुम आंसू के बाप नहीं हो, उसका बाप मुराद है, समझे? सईदा, करीम, क्या हुआ? चलो अंदर आओ। क्या हुआ सईदा, बताओ भी। करीम मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हमें फौरन शादी करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। आज रात को मैं देखूंगी कि मैं दोनों केस के लिए क्या कर सकती हूँ। अगर उसने दूसरा केस भी कर दिया तो उसके लिए तुम्हें किसी एक्सपर्ट के साथ बात करना जरूरी है, जैसा तुम सही समझो। लेकिन पहले ये कस्टडी का केस, उन्हें बोल दो कि मैं केस वापस नहीं लूंगी। फिरोजा, देखो तुम कहोगी कि इसका वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा चेकअप करना चाहता हूं। ठीक कह रहे हो अतेश, वाकई इसका वक्त नहीं। प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें पता तो है जोहार ने चेकअप कर लिया है। वो नॉर्मल टेस्ट है फिरोजा, मुझे ज्यादा डिटेल टेस्ट करने हैं। मेरी बेटी अभी ठीक हुई है। कल रात मेरी बहन ने अपनी ही जान लेने की कोशिश की। मेरे शौहर ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है। मैंने अपनी बेटियों की जान खतरे में डाली है। मैं इन सबसे नहीं उलझ सकती। ओके, देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत मुश्किल में हो तुम, तो लेकिन फिर तुम मुझे और मुश्किल में मत डालो अतेश। इन सारे हालात में मैं वो सब टेस्ट, मैं ये सब नहीं कर सकती अतेश। फिरोजा तुम इससे भाग नहीं सकती। मैं किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रही, और पहले भी कभी नहीं भागी। और तुम जोहाल की रिपोर्ट्स का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम्हें ये बुरा लगा कि मैं किसी और डॉक्टर के पास चली गई हूँ? जब तक तुम टेस्ट नहीं करवाओगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस करो अब अतेश। बस बारिश बाहर क्या हो रहा है? प्लीज मुझे नहीं सेहत का पता। ख्याल करो। बारिश प्लीज जाकर बाहर देखो। देखो क्या हो रहा है। मुझे नहीं क्या पता ये सब लाल। मेरी वजह से हो रहा है? ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता तुम्हारे बारे में है। चाहे एक दफा सही अपने बारे में पहले सोचो। वो किसी और डॉक्टर के पास गई है अतेश, तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? जुहाल ने रिजल्ट्स भेज दिए हैं, तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है। क्या? शायद ऐसा ना हो। अतेश, या तो ट्यूमर है या नहीं। शायद का क्या मतलब?
असल में एक छोटा सा मास है, छोटा सा है लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले वाली जगह के करीब है फिरोजा। कुछ भी हो सकता है तो ना, इसी वजह से फौरन टेस्ट करवाना जरूरी है। मैंने कल सुबह टेस्ट की तैयारी कर ली है। अभी भी ऐतराज तो नहीं करोगी ना? नहीं, देखा, इस तरह समझाने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तुम गलत समझी हो तू ना, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। बाबा प्लीज आज रात हम यहाँ पर रह जाएं। कल तो वैसे भी कुबरा घर आ जाएगी ना, एक रात की तो बात है। बाबा सिर्फ एक रात? कुबरा मामा अभी तक नहीं आई। मैं अभी दादी और जैनब के साथ घर जा रही हूँ, लेकिन कल तुम भी घर आ जाओगी। हम जा रहे हैं। क्या तुम इस वजह से अफसरदा हो? मैं उदास हूँ, मामा नहीं आई इस वजह से और उदास हूँ। मैं वादा करती हूँ मामा को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगी। वो नहीं आएंगी। मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। मुझसे आप प्यार नहीं करेंगी। ईगे, 1 मिनट के लिए आओगे? अभी भी जिद करोगे? मैंने फैसला कर लिया, अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। कुबरा खुद को कसूरवार ठहरा रही है। एक बच्चे का ये सोचना कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती उसके लिए कितना तकलीफदेह होता है। उसका बाप तो है, जितना वो प्यार चाहती है उससे बढ़कर मिलेगा। तुम इतने बेहिस नहीं हो सकते। बस बहुत हो गया। मेरी हर बात की मुखालफत करनी है तो मेरे साथ फिर हो क्यों? माफी चाहता हूँ। मेरे कहने का सिर्फ इतना मकसद था कि मेरी फैमिली मेरे हर फैसले को सपोर्ट करे, मेरी मदद करे। फिरोजा के साथ जो हुआ, आप कल ज्यादा लेट मत होइएगा। ओके बेटा, कल बात करते हैं, ठीक है? क्या अपना इरादा बदल दोगे? मैंने यही तो बात करनी है तुमसे। फिर बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। फिरोजा, इसका कोई जवाब नहीं बनता। तू ना मेरी जिंदगी में हर चीज का एक जवाब है। कई साल जिस आदमी के साथ इकट्ठे गुजारे उसका मेरी बच्चियों से अलग कर देना, यहाँ तक कि मुझे जेल भिजवा देने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अगर वो गलत करेगा तुम भी गलत करोगी, मगर ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के बारे में है। इस बीमारी का इलाज कर देने का मतलब बच्चियों से अलग हो जाना है। इसका मतलब यही है कि मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जानती है कि वो क्या कर रही है। हमें भी पता है कि उसे क्या मुश्किलें झेलनी है। उस पे गुस्सा हूँ या फिर किसी भी खतरे की परवाह न करने पर शाबाश दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ एक चीज का पता है कि अगर मैंने फिरोजा को खो दिया तो ईगे को, मुझे और बच्चियों को इसका हिसाब देना होगा। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हो ना कि मुझे तकलीफ हो सके? नहीं, आंसू तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम क्या जानती हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं। मगर इतनी गिरीवी हरकत तुम ही नहीं कर सकती। जो तुम्हारा दिल करता है वही कहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जितना तुम्हारा जी कहे मुझे बुरा भला कहो। करीम, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए झूठ बोला? सईदा, क्या हुआ करीम, तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंची? सईदा, फौरन बताओ तुमने ये क्यों किया। बोलो सईदा, बताओ। करीम, छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो इससे भी बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। पापा, आप अम्मी के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था अम्मी के साथ बुरा सलूक ना करने का।
वादा करने के बाद तो पूरा करना पड़ता है। अपनी बेटी की बात सुन रहे हो ना? बाबा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उससे कितना मिलती हो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बेटी। कैसा करीम, बिल्कुल बाप पर गई है ना? बाबा, 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 बाबा प्लीज मत जाइए। अतेश, मुझे तंग मत करो। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो? इस मौजू पर बात कर चुके हैं। हाँ, तुम अपनी बीमारी को लेकर फिर से पहले की तरह मुजाहमत क्यों कर रही हो? मैं ऐसा कब कह रही हूँ कि इलाज नहीं करवाऊंगी? मुझे सिर्फ थोड़े वक्त की जरूरत है अतेश। तुम समझती क्यों नहीं हो? हमारे पास वक्त नहीं है सरोजा। क्या करूं मैं? इल्तिजा करूं या सुबह तुम्हें हाथ से पकड़ूं और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाऊं? तुम क्यों मेरे फैसले की इज्जत नहीं कर रहे हो? तुम अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हो फिरोजा, इसकी इज्जत करूं? देखो, मैं एक चीज का इंतखाब कर रही हूँ। मेरा अपनी बच्चियों के साथ 2 महीने गुजारना उनके बगैर 2 साल गुजारने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा अतेश। फिरोजा, जब तक इंसान जिंदा है हर चीज की उम्मीद होती है, कोई हल ढूंढा जा सकता है। जब तक कोई जिंदा हो। प्लीज अतेश, प्लीज। जैनब, आपसे एक बात पूछूं, आप उसका जवाब देंगी? जरूर दूंगी। मामा हमें पिछली बार की तरह छोड़कर तो नहीं गई ना जैनब? आपकी अम्मी ने आपको नहीं छोड़ा। अच्छा, तो वो फिर हमारे पास क्यों नहीं आई? कुबरा के इतने बीमार होने के बावजूद भी नहीं आई। पता नहीं बेटा, शायद कोई काम हो। हमसे भी ज्यादा कोई अहम काम है। वो तो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, ऐसा ही है। चलो फिर अब सो जाते हैं। सुबह तुम अपने बाबा से पूछ लेना, शायद उन्हें पता हो। ठीक है? और कुछ? शायद बाबा हमें मामा से मिलवाने के लिए राजी हो जाए। देखते हैं। शायद बाबा कुबरा की बीमारी की वजह से मामा को यहाँ ले आए, सिर्फ एक रात के लिए। मामा मेरे साथ सोएंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बहुत अच्छी हैं जैनब। चलो अब सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाजी, देखने आई थी कि तुम कैसी हो। आप क्यों रो रही थी? रो नहीं रही, मैं सिर्फ, क्या हुआ? बाज औकात इतना डर जाती हूँ लाल, बहुत डरती हूँ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मैं सिर्फ अकेली रह गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर चीज मेरे कहने पर मुनस्सिर है। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। यहाँ आए, आराम कर लें थोड़ा। लेट जाइए प्लीज। आपने हम सबका बोझ उठाया, हमेशा हम सबका ख्याल रखा। अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। अब मैं आपका सारा बोझ उठाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ बाजी, हर हाल में आपका साथ दूंगी।
ठीक हो ना जैनब? नहीं सुरैया साहिबा, बच्चियों को इतना परेशान देख के मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? आपको पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? अपनी माँ को पूछ रही होगी। और क्या कह सकती हैं? इस उम्र में कोई भी बच्चा अपनी माँ के अलावा और क्या चीज अपने पास चाहेगा? क्या कोई और उन्हें उनकी माँ जितना भरोसा दे सकता है सुरैया साहिबा? मैं भी कभी उन्हें उनकी माँ के जितना भरोसा नहीं दे सकती। ईगे को भी एक ना एक दिन अकल आ ही जाएगी जैनब, देख लेना। आखिर कब? जब बुशरा और कुबरा अपने आप को इसका कसूरवार समझने लगेंगी तब बहुत देर हो जाएगी। जानती हूँ मेरी बातें आपको अजीब लग रही हैं। ईगे की बीवी अब मैं हूँ। फिरोजा के पास बच्चियों की कस्टडी जाए मैं नहीं चाहती, मगर मैंने देख लिया है कि बच्चियां अपनी माँ के बगैर कैसी होती हैं। शुरू में इसका उलट सोचा था, मगर अब ऐसा लगता है कि उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती उन्हें उनकी माँ से अलग करना ही है। फिरोजा ने हकीकतन बहुत सही फैसला किया है जैनब। किसी दूसरी औरत की बच्चियों का इतना ख्याल रखना एक माँ की तरफ से अपनी बच्चियों के लिए दी जाने वाली कुर्बानी ही तो है ना ये जैनब। इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? बड़ी गहरी सोच में है। कुछ खास नहीं। खैरियत तो है? कुछ नहीं, क्या होगा? कोई मसला तो नहीं बेगम? पता नहीं, पूछना चाह रही हूँ। मगर आप मुझे क्यों बताएंगे भला? आजकल दूसरों की बातें बहुत मीठी लगती हैं आपको। सारी सारी रात उनसे बातें करते हैं। अलवी खुदा के लिए छोड़ो ये सब। किस किस्म की बातें कर रही हो? पता नहीं मुझे। लगता है थकावट ने तुम्हें पागल कर दिया। जाओ सो जाओ, शायद सो जाने से तुम बेहतर हो जाओ। सुरैया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? चलो आंसू, सो जाओ। चलो। मैं बाबा का इंतजार करूंगी। छोड़कर चला गया, तुम्हें नजर नहीं आया? तुमने उन्हें कितनी आवाजें दी, उसने मुड़कर देखा तुम्हें? दोबारा नहीं आएंगे, चलो सो जाओ तुम। नहीं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, वो जरूर आएंगे। वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। आंसू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो जल्दी से सो जाओ। क्या कहा मैंने? चलो। यारे अल्लाह, मेरे पापा को भेज दीजिए, वो मुझे ना छोड़े। प्लीज आप उन्हें वापस भेज दें। मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम आंसू के बाप नहीं हो करीम, आंसू का बाप मुराद है। तुम झूठ बोल रही हो, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। ये सब झूठ है। अगर ये सब ना हो तो, अगर वो सच बोल रही हो तो मुझे क्या वाकई उसने धोखा दिया है? वो किसी और की बेटी हुई तो